आज हमारे बीच में गुलसिंह भाई सिंघाड़ अपने जीवन अनमोल गवाही देंगे कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, अभिषेक से आशीष दिया जिससे उनके जीवन में परमेश्वर में बड़े काम किए। आज वह शांति और आनंद का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए हम उनके जीवन की यह अनमोल गवाही सुनते हैं खुद उनकी जुबानी से। हालेलुया, जय मसीह की सबको, हमारे सारे सत्य मिनिस्ट्री के लिए भी जय मसीह की और हमारे सारे ऑनलाइन सुनने वाले के लिए जय मसीह की। मैं मेरी अगुवाही बताता हूँ कि जो मैं परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय में बहुत सारे में बीमारी में, बहुत सारे में दारू में पड़ा हुआ था। जिस दिन मैं बीमार पड़ा उस दिन से दुनिया मैंने भटका, बहुत सारी दुनिया में गया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। एक दिन मैं परमेश्वर के बारे में सुना है कि मसीह परमेश्वर के पास जाने से शांति मिलती है, तो मैं परमेश्वर के पास आया, मुझे शांति मिली। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। और आज मैं ये साक्षी सबके सामने में प्रकट करता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन बीमारी में पड़े हैं, तो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर की प्रार्थना द्वारा आपको चंगाई मिले ताकि भटकना ना पड़े। परमेश्वर ने सभी के ऊपर, जो जानते नहीं जानते सभी के ऊपर परमेश्वर ने दया किया है, उन्हें कृपा किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगा किया। मैं बहुत सारी बीमारी में पड़ा हुआ था, मेरे सारे शरीर पूरा सूख गया था, ऐसी कंडीशन में था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, ऐसी कंडीशन में था, फिर भी मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पर फिर मैं परमेश्वर के पास आया, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज मैं परमेश्वर के बीच में आकर ये सभी हमारे सुनने वाले, हमारे इस वीडियो को देखने वाले के लिए भी ये आज सामने ये अगुवाही प्रकट करता हूँ कि वास्तव में मसीह चंगा करने वाला है और ये वास्तव में परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। आज देखो, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया तो आपको भी परमेश्वर चंगा कर सकता है। और वो नशा को परमेश्वर कितना महान है। एक बार परमेश्वर के पास आकर देखो, परमेश्वर कितना छुटकारा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने सूखी हुई हड्डियों को भी मांस भर दिया और परमेश्वर ने बिल्कुल बिस्तर में पड़े हुए उनको भी ठीक कर दिया। तो आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर के पास आने वाले कभी भी कोई खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने आत्मा से और सच्चाई से उनको चंगा किया है। तो हर एक मेरे दादाजी को, हर एक मेरे भाई बहनों को परमेश्वर चंगा करे, उनको छुटकारा दे और वो आशा लेकर आए, उनके मन की आशाओं को भी परमेश्वर पूरा करे। उसके लिए मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करूं, क्योंकि हम जो परमेश्वर में नहीं थे उस समय में हमारा परिवार भी बहुत सारे भटक गए थे, बहुत सारे उलझ गए थे। पर फिर हम परमेश्वर के पास गए तो परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने हमारा सारा घर टूट गए थे, बिखर गए थे। आज हमारा पूरा परिवार अच्छे परमेश्वर के मार्ग में चल रहे और हमारा परिवार आज अच्छे है। सब हमारे पिता नहीं है, माता है, भाई है, बहन है। आज हम सब परिवार, हम मसीह के बनकर, हम एक संगति के साथ और हम एक झुंड बनकर हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर हमको आशीष दे रहे और परमेश्वर हमको और चला रहे। और मैं परमेश्वर के आज तुम्हारे सामने अगुवाही दे रहा हूँ कि मैं टूट गया था, बिखर गया था। आज मेरी अगुवाही सुनकर कोई हमारा भाई बहन कोई बिखरे हुए है, कोई टूट गए बीमार के कारण से, वो भी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए, चंगाई मिले, परमेश्वर उनको छुटकारा दे और फिर से बिखरे हुओं को परमेश्वर सत्य मार्गों में लेकर चले। ऐसी हमारी आशा के साथ मैं आज तुम्हारे सामने ये गवाही प्रकट करता हूँ।
आज ये अगुवाई को सुनने वाले हर एक सब आशीष पाए, ये अगुवाई सुनने वाले हर एक चंगा पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं एक जाति से नहीं, मैं हर जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे जाति जाति को बनाया तो जाति जाति को परमेश्वर वापस बिखरेओं को जोड़ने वाला भी परमेश्वर है, और उनको खोयों को ढूंढने वाला भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा कि कोई से भी कष्ट का हो, कोई से भी जाति का हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुमको बीमारी से मैं चंगाई प्रदान करूंगा, मैं तुमको महामारी से भी छुड़ा लूंगा। परमेश्वर ने ये कहा, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई सुनी, और ये अगुवाई सुनकर हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया, उसके लिए भी धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर ने एक स्त्री बारे वरुण ने बंधन में थी और बीमारी में थी, और ऐसे स्त्री को भी परमेश्वर ने चंगा किया। तो परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन में 38 साल के रोग भी क्यों नहीं हो, और ऐसे रोग लेकर भी मेरे पास आना, ऐसे रोगों से मैं तुझे चंगाई करूंगा, ऐसे रोगों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कर कर परमेश्वर ने कहा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं वास्तव में ऐसे रोगों में पड़ा था, मैं बिल्कुल खाटले में पड़ा था, बिल्कुल ऐसी बीमारी की कंडीशन में पड़ा था, और जहाँ भी कहीं जाए मेरे को सब बड़ा भोपा बोलता था, तू मर जाएगा मर जाएगा ऐसा बोलता था। पर फिर भी मैंने विश्वास करा, परमेश्वर मरूंगा तेरे में, जीऊंगा तेरे में, ऐसे कर कर मैंने विश्वास किया। तो आज परमेश्वर ने मुझे आज तुम्हारे सामने खड़ा किया, और आज तुम्हारे सामने मैं आज अगुवाई प्रकट कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने बिल्कुल, मेरा शरीर सूख गया था, बिल्कुल हड्डियाँ दिख गई थी, ऐसा मेरा शरीर हो गया था, पर फिर भी मैं मसीह में आया। परमेश्वर तो मार ये जिवाड़ कर कर परमेश्वर में आया। तो आज देखो परमेश्वर के सामने और तुम्हारे सामने मैं आज खड़ा हूँ, आज तुम्हारे सामने मैं आज साक्षी प्रकट कर रहा हूँ, और ये तुम्हारे सामने मैं आज अगुवाई दे रहा हूँ। आज वास्तव में ये अगुवाई जितने मेरे भाई, जितने मेरे बहन सुनो, और ये अगुवाई के द्वारा तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुमको चंगा करेंगे। कैसी भी बीमारी, चाहे लकवा की बीमारी हो, चाहे टीबी की बीमारी हो, चाहे कोढ़ की बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कड़ाकृत की बीमारी हो, चाहे गांठ वाली बीमारी हो, चाहे मोट वाली बीमारी हो, अंतर मंत्र वाली बीमारी, ऐसे कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, ऐसी बीमारी से भी परमेश्वर तुमको चंगा करेंगे, ऐसी बीमारी से परमेश्वर तुमको छुड़ाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठा, मेरे को लोगों ने कह दिया कि तू मर जाएगा मर जाएगा, आ देखो मैं तुम्हारे सामने मरा नहीं, मैं तुम्हारे सामने आज साक्षी प्रकट कर रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने मैं गवाही दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा कंडीशन हो गया था, मर जाएगा ऐसे लोग बोलता था, बाकी मैं आज देखो परमेश्वर में आ गया, तो आज मैं तुम्हारे सामने साक्षी दे रहा हूँ, आज मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये जिंदा परमेश्वर की महिमा करें, हम जिंदा ईश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दों को खड़ा करने वाला भी परमेश्वर है, और बीमारी में पड़े वो को परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने तो जन्मना कोड़ी હતા तिन्हां भी चंगा કર્યા, અને જન્મના આંધા હતા तिन्हां भी परमेश्वर ने देखाड्या, અને जन्मना बेहरा હતા तिन्हां भी परमेश्वर हमलाया, અને जन्मना लंगड़ा था तिन्हां भी परमेश्वर सलाड्या। तिन्हारो परमेश्वर धन्यवाद करो, केम के परमेश्वर हर एक जाति ने बनाया से, तो इसी पृथ्वी पर आया, इन्हीं पृथ्वी पर आवाला ने हर एक ना जीवन में परमेश्वर ने मोटो मोटो काम कर्यो। तिन्हारो मैं प्रभु नो धन्यवाद करी, અને तिन्हारो जीवता देवनी में धन्यवाद करी। અને परमेश्वर मसीह ने पास आવીને તમે देखो, અને परमेश्वर केतरो दयानो परमेश्वर से, અને परमेश्वर शांति नो परमेश्वर, तिन्हारो मैं परमेश्वर नो धन्यवाद करी। और हमारे सारे हमारे सत्य मिनिस्ट्री के लिए भी हम धन्यवाद करें, हमारे सत्य मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर आशीष दे, और हमारे सारे सुनने वाले भाई बहन को भी आशीष दे, और कोई दुख और बीमारी में पड़े उनको भी परमेश्वर चंगा करे। हमारे जीवन को चंगा किया तो तुम्हारे जीवन को भी परमेश्वर चंगा कर सकता है। क्योंकि हम बिस्तर में पड़े हुए थे, हम बिल्कुल मरे हुए थे, और ऐसी कंडीशन में भी परमेश्वर को हमको जिलाया और चंगा किया, उसके लिए भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। और हमारे सुनने वाले दादाशिव के लिए भी हम धन्यवाद करें, जो भटक गए रटक गए उसके लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर मसीह नाजरी माना तो आशीष दे। और परमेश्वर के दास के पास हम जो आए हैं, तो हमारे परमेश्वर दास ने भी कहा तुम चंगे हो गए, और तुम बिल्कुल परमेश्वर में बने रहो, और परमेश्वर तुमको चंगा करे। हम परमेश्वर के लिए आत्मक पिता दास के लिए भी हम धन्यवाद करें। वो हमारा पिता है, और हम पिता के पास जाते हैं तो हमारा पिता उनको वचन के अनुसार हमको प्रार्थना करता है और शिक्षा देता है, उसके लिए हम भी परमेश्वर के दासों के लिए भी हम धन्यवाद करें, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने उसके लिए भी हम धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। यदि अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिखाया गए बारकोड पर फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं।
हमारी सत्यम मिनिस्ट्री के लिए। धन्यवाद आप सभी को परमेश्वर की सेवा के लिए बीज होने के लिए। यदि अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए तो आप स्क्रीन पर दिखाया गए बारकोड पर फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं हमारी सत्यम मिनिस्ट्री के लिए। धन्यवाद आप सभी को परमेश्वर की सेवा के लिए बीज होने के लिए।